हेलो दोस्तों, ये वीडियो अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। ये पीडीएफ कॉलेज के द्वारा जारी किया गया था। तो सबसे पहले देखते हैं परियोजना कार्य के लिए निर्देश, मतलब इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है। तो सबसे पहला है कि ग्रुप बनाना है, जो कि टीचर्स हमारे साथ देंगे जिसमें, ठीक है, जो कि बन चुका है अभी तक। दूसरा है परियोजना कार्य न ही बहुत व्यापक हो। इसका मतलब है कि ज़्यादा परियोजना कार्य प्रोजेक्ट को ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना है और बहुत छोटा भी नहीं बनाना है। जैसे 2-3 पन्नों में लिखा आना चाहिए, बस उतना ही बनाना है। और परियोजना कार्य संबंधित विद्यार्थियों के समूह बनाकर उन्हें आवंटन किए जाएंगे। ये ग्रुप बन चुके हैं हमारे, ठीक है, जिसमें 4 से 6 विद्यार्थी जुड़े हैं हर एक ग्रुप में। अब चौथा है कि टोटल 5,000 शब्दों में पूरा का पूरा असाइनमेंट लिखना है, जिसमें कि चार्ट का उपयोग होगा, ग्राफ का उपयोग कर सकते हैं और फोटोग्राफ्स का भी उपयोग कर सकते हैं। असाइनमेंट में चिपका सकते हैं ये सारी चीज़ें। पांचवा है विद्यार्थी को यह प्रमाण पत्र भी रिपोर्ट के साथ देना होगा। प्रस्तुत किए गई परियोजना रिपोर्ट उनका मौलिक कार्य है, मतलब कि विद्यार्थियों को ये पेश करना होगा, कॉलेज वालों को ये बताना होगा कि जितना भी काम या फिर जितनी भी रिसर्च इन्होंने की है ये इनका खुद का कार्य है और ये कहीं से टीपा नहीं गया है। फिर छठा आता है कि परियोजना कार्य 30 मार्च तक पूर्ण हो जाना चाहिए, ठीक है। सातवां है विद्यार्थी को प्रारूप P1, P2, P3 और P4 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। अब पूरा जो असाइनमेंट है वो 4 प्रोजेक्ट में डिवाइडेड है। प्रोजेक्ट मतलब प्रारूप, ठीक है। तो ये जो 5,000 शब्द हैं वो इन चारों प्रोजेक्ट को मिला करके पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनेगा, जिसमें 5,000 शब्दों में पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लिखा हुआ रहेगा। तो अब देखते हैं कि प्रारूप 1 प्रोजेक्ट फर्स्ट में क्या दिया हुआ है। इसे 500 शब्दों में लिखना है, ठीक है। प्रोजेक्ट 1 को 500 शब्दों में लिखना है। 500 शब्द मतलब कि जो असाइनमेंट के एक साइड लाइन और एक साइड ब्लैंक पेपर आते हैं उनके 3 पेपर्स हमें भरना है। और इसमें क्या क्या दिया है कि यह रिपोर्ट दिनांक 25/2 मतलब फरवरी में, ये 25 तारीख को कॉलेज में जमा करनी है। सबसे पहली चीज़ क्या देखना है हमें कि परियोजना कार्य का परिचय एवं क्षेत्र, मतलब कि जो आपका टॉपिक है उसका आपको इंट्रोडक्शन देना है कि वो चीज़ क्या होती है और आप किन चीज़ों में वो सर्वे करेंगे, मतलब आपका प्रोजेक्ट वर्क क्या है, पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन देना है आपके टॉपिक के ऊपर। फिर दूसरा आता है कि परियोजना कार्य की योजना। इसका मतलब कि आपको आपने जो सर्वे करेंगे, ठीक है, या फिर जो भी प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका एक पर्टिकुलर आपको प्लान बनाना पड़ेगा कि किस किस हिसाब से चीज़ें चलेगी, कौन कौन क्या क्या काम करेगा, ठीक है। फिर आता है तीसरा कि विद्यार्थियों में कार्य विभाजन। अब इसमें क्या होगा कि आप 6 लोग हैं एक ग्रुप में, तो हाँ, अब ये लिख के बताना है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या क्या अलग अलग काम कर रहा है। एक फील्ड पर जा रहा है, एक लिख रहा है, ठीक है, एक ऑनलाइन रिसर्च कर रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि 3-4 जन सर्वे पर जा रहे हैं, 2 जन लिख रहे हैं। तो इसी प्रकार से बताना है कि विद्यार्थियों में कार्य विभाजन किस प्रकार किया गया है। फिर संबंधित कार्यस्थल संस्थान का विवरण जहाँ पर कार्य किया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आपको उसके बारे में, उस जगह के बारे में या इंस्टीट्यूशन के बारे में लिखना है जिसके ऊपर आप सर्वे कर रहे हैं, ठीक है। जो उस संस्थान के ऊपर सर्वे कर रहे हैं या जहाँ पर भी कर रहे हैं वहाँ की आपको उससे संबंधित चीज़ें वहाँ पर लिखनी है, डिटेल्स देनी है। फिर लास्ट है कि उद्देश्य एवं प्रासंगिकता। तो इसमें ये बताना है कि जो आपका टॉपिक सिलेक्ट किया गया था, जैसे कि अमेज़न मान सकते हैं, ठीक है। अमेज़न ले लिया अगर आपने, तो उद्देश्य उसका क्या है, मतलब कि आप जहाँ जा रहे हैं, ठीक है, आप जिस कार्यस्थल पे गए, जैसे कि इंदौर के डिलीवरी पॉइंट पे गए, ठीक है। तो डिलीवरी पॉइंट और अमेज़न का क्या रिलेशन है वो बताना है। मतलब कि आप जहाँ सर्वे करने गए हैं वो आपके टॉपिक से कैसे मेल खाता है और क्या उनमें चीज़ें हैं जो एक दूसरे को जोड़ती है।
ठीक है। तो उद्देश्य एवं प्रासंगिकता इंग्लिश में बोलेंगे कि पर्पस एंड रिलेवेंस, कि ये चीज को करने का पर्पस क्या था। ठीक है, ये तो हो गया P1 जो कि आपको 25 तारीख तक जमा करना है। फिर इसके बाद आते हैं P2 पे। अब प्रोजेक्ट 2 में क्या होगा कि इसको भी 500 शब्दों में लिखना है। और इसकी डेट क्या है, इसकी डेट है 4 मार्च 2022। तो सबसे पहला देखते हैं कि परियोजना कार्य प्रणाली, इसका मतलब क्या होता है कि किस प्रकार से किन स्टेप्स को देख देख कर आपने कार्य को संपूर्ण किया है, कि एक मेथड क्या थी आपकी पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाने के लिए। जैसे कि सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद आपने उस पर और रिसर्च करी, उसके बाद आपने ग्राफ पेपर्स या ये सारी की सारी चीज़ें इकट्ठी करी, और उसके बाद आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड उस पर्टिकुलर संस्थान की या इंस्टीट्यूट कुछ भी हो उसकी ग्रोथ कैसे हुई है। ठीक है, ये सारी की सारी मेथड वाइज लिखना है, स्टेप वाइज लिखना है। तो ये हो गई हमारी कार्य प्रणाली, इंग्लिश में बोलेंगे एक्शन मेथडोलॉजी। फिर दूसरा आएगा जानकारी संग्रह, फील्ड सर्वे का विवरण। अब इसमें क्या होगा कि इंफॉर्मेशन हमको कलेक्ट करनी है, जानकारी हमें इकट्ठी करनी है जो हमारा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग। फिर फील्ड सर्वे डिटेल्स, कि आपने मतलब कि आप जब सर्वे पर गए थे तो वहाँ की डिटेल्स लिखनी है आपने, कि क्या आपने वहाँ पर उनसे सवाल किए, क्या आपको वहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, और जो भी चीज़ निकल के आती है वो फील्ड सर्वे का विवरण में आ जाएगी। फिर आएगी साहित्य समीक्षा, इसका इंग्लिश में अर्थ होता है कि लिटरेचर रिव्यू। इसे ये कह सकते हैं कि आपका उस पर रिव्यू क्या है, या जो इंस्टीट्यूट काम कर रही है और किसी बड़ी कंपनी से, जैसे कि जोमेटो है, जोमेटो से अगर एक छोटा सा रेस्टोरेंट जुड़ा हुआ है तो उस रेस्टोरेंट की क्या सोच विचारधारा है जोमेटो के प्रति। ठीक है, मतलब क्या रिव्यू है जोमेटो के प्रति, वो आ जाएगा इनमें। कि क्या मानते हैं होटल्स को, इनसे सुविधा होती है, इनके कस्टमर बढ़ते हैं या कुछ भी होता है, वो सारी की सारी चीज़ें रिव्यूज़ में आएगी। ठीक है, फिर सबसे लास्ट में, एक मिनट, अब सबसे लास्ट में क्या है कि कार्य विभाजन के अनुरूप कार्य की प्रगति अलग अलग। अब ये जो आपने यहाँ पर कहाँ पर बांटा था, कार्य विभाजन यहाँ पे किया था विद्यार्थियों का। ठीक है, ये प्रोजेक्ट 1 की चीज़ है। अब यहाँ पे क्या बताना है कि जिस प्रकार आपने कार्य विभाजन किया था उस प्रकार से चीज़ें चल रही है या नहीं चल रही है, और ये अलग अलग आपका जो ग्रुप मेंबर है उसके प्रति बताना है आपने, कि हर मेंबर को जो काम दिया था वो अच्छे से पूर्ण तरीके से संपूर्ण हो रहा है या नहीं नहीं हो रहा है। तो बस यही बताना है प्रोजेक्ट 2 में, यहाँ तक बताना है। ठीक है, अब बात रही प्रोजेक्ट 3 और प्रोजेक्ट 4 की, तो जब तक इसके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती तब तक अभी यहीं तक सीमित है। इस पूरे पीडीएफ का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।